नमस्कार दोस्तों, मैं सीईओ उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और जबरदस्त टॉपिक लेकर। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ वॉल क्लॉक का टॉपिक। आपने मेरे रिस्ट वॉच के वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी सराहना दी, बहुत सारे व्यूज़ दिए। आज लगभग हम 2 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं। जितने भी हमारे रिस्ट वॉच वाले वीडियोज़ है वो सब देख के, पर मुझे पब्लिक डिमांड पर आज ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है कि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि सर आपने रिस्ट वॉच पे बहुत अच्छी और बहुत ही सटीक जानकारी दी है, अब आप सर हमें वॉल क्लॉक के लिए भी गाइडेंस दीजिए कि वॉल क्लॉक कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, क्या गाइडेंस है, कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए। सो आज हम इस विषय पे बात करेंगे, आपके घर की वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक की दिशा बदले आपकी दशा बदलेगी, बिल्कुल। सो दोस्तों आइए बात करते हैं वॉल क्लॉक की। दोस्तों अक्सर लोगों के लाइफ में 4 ही तरह के प्रॉब्लम होते हैं। सबसे पहला, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, जॉब में परेशानी है, रिलेशनशिप में इशू है और हेल्थ में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है। तो दोस्तों क्या आप जानते हो ये चारों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, ये चारों प्रॉब्लम के राज छुपे हैं आप ही की अपनी डेट ऑफ बर्थ में। जी हाँ दोस्तों, न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष की मदद से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस करके आप अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो और ये सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। यही नहीं, आप न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष की मदद से पैसे भी कमा सकते हो। मैं सीईओ उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, अपने 15 साल के कोचिंग और कंसल्टिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे लाया हूँ आपके लिए एक यूनिक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी रुद्राक्ष कंबाइंड सक्सेस प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, ये 3 दिनों के सक्सेस प्रोग्राम में आप सीखेंगे बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और साथ ही साथ सबसे यूनिक जो है नेम स्पेलिंग एनालिसिस, जो कि है मास्टर स्ट्रोक। यही नहीं दोस्तों, आप इसके साथ रुद्राक्ष के सारे रहस्य भी जानेंगे, रुद्राक्ष के बारे में भी सीखेंगे। ये एक यूनिक कोर्स है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हम ला रहे हैं न्यूमरो रुद्राक्ष कंबाइंड सक्सेस प्रोग्राम। इससे आप ना ही अपनी बल्कि अपने परिवारजनों की लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे एज अ करियर भी चूज कर सकते हैं और दूसरों की लाइफ को भी अपलिफ्ट कर सकते हैं और खुद भी इसके जरिए एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम खड़ा कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है कि आप में से किन्हीं 3 लकी पार्टिसिपेंट्स को मैं लाइव कंसल्टेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों जुड़िए मेरे साथ न्यूमरो रुद्राक्ष कंबाइंड सक्सेस प्रोग्राम में 21, 22, 23 फरवरी, होटल सी प्रिंसेस, जुहू, मुंबई। सीट्स लिमिटेड है दोस्तों, तो सोचिए मत, अभी रजिस्टर कीजिए। सबसे पहला तो क्या आपको वॉल क्लॉक लगानी चाहिए? जी बिल्कुल, आपको वॉल क्लॉक लगानी है, क्योंकि जो लॉजिक मैंने आपको रिस्ट वॉच के लिए दिया था कि भैया रिस्ट वॉच जो है वो टिक 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 एनर्जी फ्लो करती है, सिमिलरली वॉल क्लॉक में भी जो घड़ी के जो कांटे हैं वो भी टिक 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 करेंगे, तो वो भी जो है आपको एनर्जी फ्लो देंगे, उससे भी एनर्जी फ्लो होगी, राइट। सो दोस्तों सबसे पहले आपको वॉल क्लॉक लगानी है, ये बॉटम लाइन है, ये कंक्लूजन है कि डेफिनेटली आपको वॉल क्लॉक आपके घर में रखनी चाहिए, लगानी चाहिए। अब आप कहोगे भैया ठीक है वॉल क्लॉक लगा लेंगे, लगानी है तो किस दीवार पे लगाए, कहाँ पे लगाए, हॉल में लगाए, बेडरूम में लगाए, किचन में लगाए, कहाँ लगाए, इसका भी मैं आपको गाइडेंस दे देता हूँ। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस जो है आप तक तुरंत पहुँच पाए। आज जो है दोस्तों हमने 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया है सब्सक्राइबर का, और जल्द ही हम 1 लाख की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आप ही के प्यार से, आप ही के सपोर्ट से व्यूज़ भी अच्छे हैं और ओवरऑल जो है सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ रहा है। तो आज हम इस मुकाम पे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद की वजह से और आपके सजेशन की वजह से कि आज हम ये वॉल क्लॉक वाला भी जो वीडियो बना रहे हैं वो पब्लिक डिमांड पे ही बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि वॉल क्लॉक को किस डायरेक्शन में रखें। जी हाँ दोस्तों, 3 प्राइम डायरेक्शन में आपको बताऊंगा कि जो है आपको ये 3 में से किसी डायरेक्शन में आपको वॉल क्लॉक को रखना है। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी नीड क्या है,
दूसरा आप देखिए कि क्या वो वॉल आपके लिए अवेलेबल है वॉल क्लॉक लगाने के लिए, और तीसरा आप देखिए कि ओवरऑल जो है लुक एंड फील जो है कैसे आ रहा है। तो सबसे पहली जो डायरेक्शन में आपको गाइडेंस दूंगा वो है नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्योर डायरेक्शन जो होता है आपके घर का वो होता है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको क्या देगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपको देगा ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी को। यदि आपको ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी चाहिए तो जो है आपको वॉल क्लॉक को कहाँ लगाना है? नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे लगाना है। आपको वॉल क्लॉक को लगाना है नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे। क्या मिलेगा आपको? आई रिपीट, आपको मिलेगा ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी। जी हाँ दोस्तों, धन दौलत, पैसा दौलत, शोहरत, ये सभी कुछ जो है आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से मिलेगा। और जब आपकी घड़ी टिक 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 नॉर्थ ईस्ट में करेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन है, वहाँ पे आपके घर में धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरा डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ का डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ का डायरेक्शन आपको क्या देगा? मनी, करियर, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, राइट, ये सभी चीज़ आपको देगा नॉर्थ का डायरेक्शन। सो यदि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपको जो है वॉल क्लॉक को प्लेस कहाँ करना है? नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये दूसरा डायरेक्शन हो गया, ईदर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। अब तीसरा डायरेक्शन कौन सा है दोस्तों? थर्ड ऑप्शन जो मेरे पास अवेलेबल है वो है ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन मुझे क्या देगा? ईस्ट डायरेक्शन मुझे देगा रिलेशनशिप, सोशल स्टेटस, राइट, एजुकेशन, ठीक है, करियर, ये सारी चीज़ें जो है ये मुझे ईस्ट डायरेक्शन देगा। तो यदि मुझे सोशल स्टेटस चाहिए, यदि मुझे रिलेशनशिप सेक्टर में इम्प्रूवमेंट चाहिए, यदि मेरे बच्चे के बेडरूम में समझो मुझे लगाना है, उसके एजुकेशन के लिए मुझे घड़ी लगानी है, तो मैं इसे कहाँ लगाऊंगा? ईस्ट के डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन मेजर डायरेक्शंस मैंने आपको बता दिए कि आपको जो है वॉल क्लॉक कहाँ लगानी है। अब आते हैं नेगेटिव लिस्ट की तरफ। नेगेटिव लिस्ट यानी ये कौन से वो दो डायरेक्शन है जहां पे आपको वॉल क्लॉक बिल्कुल नहीं लगानी है। सबसे पहला डायरेक्शन है साउथ और दूसरा डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट जो है वो हमारा रिटेंशन जोन है, वो हमारा रिटेंशन जोन है, इसीलिए साउथ और साउथ वेस्ट की वॉल पे आपको बिल्कुल भी वॉल क्लॉक नहीं लगानी है। इट इज़ अ कंप्लीट नो नो। प्रेफर डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट इन दिस प्रेफरेंस। और नेगेटिव लिस्ट इज साउथ और साउथ वेस्ट। एक और आपको गाइडेंस दे दूं कि जो है आपकी जो वॉल क्लॉक है उसे हो सके तब तक दरवाजे के ऊपर ना लगाएं। चाहे वो आपके मेन डोर का दरवाज़ा हो, चाहे वो आपके बेडरूम का दरवाज़ा हो, चाहे वो आपके किचन का दरवाज़ा हो, कोई भी दरवाज़ा हो जो खुलता है बंद होता है, उसके ऊपर जो है आपको वॉल क्लॉक को नहीं लगानी है। और ख़ास करके बंद वॉल क्लॉक को तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है। बंद वॉल क्लॉक आपको किसी भी घर के किसी भी वॉल पे नहीं लगानी है, पर सबसे पहले बंद वॉल क्लॉक आपको दरवाजे के ऊपर तो कंप्लीट नो नो है। क्योंकि यदि आपने वॉल क्लॉक दरवाजे के ऊपर लगा ली और वो वॉल क्लॉक बंद हो गई सेल जाने के कारण या किसी भी प्रॉब्लम के कारण, अगर वो वॉल क्लॉक बंद हो गई, इट कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल। यानी जो घर का मेन बंदा है उसका घर से जाने का टाइम आएगा, चाहे वो बिजनेस की वजह से हो, चाहे वो सैलरी जॉब की वजह से हो, किसी ना किसी कारण से उनको घर छोड़ना पड़ेगा। और मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ, शायद डेथ भी हो सकती है, घर में डेथ भी हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ दरवाजे के ऊपर बंद घड़ी बिल्कुल नहीं चाहिए। इसीलिए मैं सिंपल डायरेक्शन देता हूँ कि भैया दरवाजे के ऊपर आप वॉच रखे ही ना, तो बेटर है। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्शन की बात, कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और कौन सा डायरेक्शन आपको क्या देगा, और वहाँ पे वॉल क्लॉक रखने से क्या होगा, दरवाजे के ऊपर वॉल क्लॉक क्यों नहीं होनी चाहिए, साउथ और साउथ वेस्ट में वॉल क्लॉक क्यों नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आप कहोगे भैया साइज़, शेप, मेरी घड़ी कैसी होनी चाहिए, घड़ी का शेप कैसा होना चाहिए। मेरा सिंपल इंस्ट्रक्शन होगा, आपकी घड़ी जो है राउंड होनी चाहिए, आपकी घड़ी जो है राउंड होनी चाहिए। उसमें हो सके तो सारे नंबर्स रोमन हो, सारे नंबर्स रोमन हो, ठीक है। बैकड्रॉप जो है, घड़ी का जो बैकग्राउंड है वो वाइट, ग्रीन या ये कलर के हो तो बेटर है। ब्लैक आपको बिल्कुल 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 अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लैक जो है एनर्जी को स्लो डाउन करता है, इसीलिए आपको ब्लैक कलर की घड़ी नहीं करनी है। एक और चीज़ दोस्तों, मैं काफ़ी घरों में देखता हूँ पेंडुलम वाले वॉल क्लॉक जो यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट टिक 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 करते रहते हैं।
राइट। पुराने फिल्में में या जो हॉरर मूवीज़ में हम देखते हैं तो वो वहाँ पे भी जो टिक टिक वाली पेंडुलम वाली क्लॉक बहुत हमें देखने को मिलती थी। तो मेरा आपके लिए यही गाइडेंस होगा कि पेंडुलम वाली क्लॉक जो है आप अवॉइड कीजिए, आप सिंपल क्लॉक लाइए, राउंड इन शेप, ठीक है। उसमें आप डिज़ाइन जो है आपकी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आए वो रख सकते हो, पर जो शेप है प्रेफर कीजिए राउंड। अंदर डायल, अंदर जो घड़ी का जो बैकड्रॉप है, जो डायल है, वो होना चाहिए एनीथिंग अदर देन ब्लैक। प्रेफरेंस इज़ वाइट और ग्रीन, प्रेफरेंस इज़ वाइट, ग्रीन, सिल्वर, ब्राउन, गोल्डन, व्हाटएवर, पर ब्लैक नहीं होना चाहिए, राइट दोस्तों। सो ये थी इन्फॉर्मेशन वॉल क्लॉक से जुड़ी। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी कि भैया कैसी वॉल क्लॉक होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। आपको पूरा गाइडेंस मैंने इस वीडियो में दे दिया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने लोगों तक आप पहुँचा पाए उतना आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, हमें भी ब्लेसिंग्स देंगे और इसी तरह हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। सी यू सून इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।